सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। भजन के लिए प्रवीणा जी आप लेंगे? हाँ जी जरूर। हाँ, प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते। पहले गायत्री मंत्र बोलना, बाद में भजन करूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि का ही भजन गा रही हूँ। देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कोई साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से जेला, हर दम रहा खड़ा वो सुदृढ़ चट्टान जैसा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सा न कोई, दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा। हे आर्यों मेरी तुम समाधि नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जाए श्याम जीवन ऋषिवर महान जैसा। देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने। आप आते रहिए, गाते रहिए, आयु बढ़ाते रहिए हम सभी की। बहुत बढ़िया। और एक भजन लेना चाहते हो? संतोष माता जी आप गाइए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। मैं आज चाय पिला दूं मुनि जी। ओम नाम की चाय। ऐसा तो घर में कोई आके किसी के पीता नहीं है, तो मैं इसी में पिला दूं। ओम नाम की चाय बड़ी गुड़ वाली है, गर्मा गर्म पियो ये मसाले वाली है।
ओम नाम की चाय बड़ी गुड़ वाली है, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। इसमें डाली है मैंने जी प्रेम प्यार की पत्ती, इसमें डाली है मैंने जी प्रेम प्यार की पत्ती। इसमें लगे नहीं है दाम, बड़ी बड़ी ही है सस्ती। ओम नाम की चाय इसमें डाली है मैंने जी प्रेम प्यार की पत्ती। इसमें लगे नहीं है दाम, बड़ी ये सस्ती। ओम नाम की चाय बड़ी गुड़ वाली है, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। इसमें डाला है मैंने अज प्रेम प्यार का दूध, इसमें डाला है मैंने अज प्रेम प्यार का दूध। जिसको पीकर जिसको पीकर मिट जाए सभी आपकी भूख, बड़ी गुड़ वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी गुड़ वाली है, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। इसमें डाली है मैंने अज प्रेम प्यार की शक्कर, इसमें डाली है मैंने अज प्रेम प्यार की शक्कर। इसको पी कर ले लोगे तुम दुश्मनों से टक्कर, इसको पी कर ले लोगे तुम दुश्मनों से टक्कर, बड़ी बलशाली है। ओम नाम की चाय बड़ी गुड़ वाली है, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। इसको पीकर मेरी बहनों बनो सावित्री और सीता, इसको पीकर मेरी बहनों बनो सावित्री और सीता। भूलोगी सिनेमा देखना और पढ़ोगी तुम गीता, बड़ी शक्तिशाली है। ओम नाम की चाय बड़ी गुड़ वाली है, ओम नाम की चाय बड़ी गुड़ वाली है, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी गुड़ वाली है, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। ओम बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत ही सुंदर। कितनी गुण वाली है, हम सब पिए गर्मा गर्म मसाले वाली, बहुत बढ़िया। अभी मैं अपना विषय प्रस्तुत करता हूँ, फिर लीलाबेन जी को मैं दे दूंगा लगभग 25 मिनट के लिए। ओम योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे, सखाय इंद्रमूर्तये सखाय इंद्रमूर्तये। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम। यह मंत्र अथर्ववेद का है, प्रख्यात है। जैसे स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानि द्विजानाम, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मयं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये वस्तु 7 वस्तु मांगी है, इसी प्रकार की वस्तु यहाँ मांगी गई है अथर्ववेद के मंत्र में। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, कुछ पाना है, ग्रहण करना है, आगे बढ़ना है तो खड़े होना पड़ेगा। खड़ा होना मतलब जागना पड़ेगा। आंख खुलना
मतलब जाग गए, खड़े हो गए, ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन वास्तव में जो जाग गया है बाहर से भी और अंदर से विशेष, वह जागा हुआ है, वह खड़ा हुआ है, उसी को उत्तिष्ठ बोलते हैं। सुबह में घंटी बजती है, अलार्म बजता है और दबा देते हैं, सो जाते हैं, या तो पानी पीकर फिर सो जाते हैं। तो ये उठना नहीं है। कभी कोई ऐसा भी करता है कि 4 बजे उठ गए, फिर 10-15 मिनट बैठे, कुछ पढ़ा, नहीं पढ़ा और फिर सो गए, और फिर कहता है कि मैंने तो 4 बजे उठ गया। तो वास्तव में एक बार उठा, वो सोने की बात नहीं करता, कंबल को हाथ नहीं लगाता, वो खटिया में से, वो पलंग में से, वो बिस्तर में से छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर वो रात्रि कोई पकड़ेगा, वो जागा हुआ है। सोते सोते हुए पढ़ने वाला, स्वाध्याय करने वाला सोता ही रहता है, वो जागता नहीं है। एक बार छोड़ दिया गद्दी, बिस्तर, फिर रात्रि को ही वहां जाना है, ऐसी आदत बनानी पड़ेगी। हम देखते हैं, मोबाइल देखते हैं तो क्या देखते हैं, सोते सोते तकिया पीछे लगा लगा के, तकिया पीछे लगाए तो फिर आगे पेट बढ़ जाता है या तो बढ़ जाता है, शरीर एक थैला जैसा, कोथरा जैसा हो जाता है, उठ पटंग। कितना मस्त, कितना बढ़िया पैदा किया था, गोल मटोल, व्यवस्थित, एकदम चंचल, एकदम शुद्ध, और हमने कैसा बना दिया। तो उत्तिष्ठत, जागो, अंदर से जागो, बाहर से तो जागना ही है। हमारे ब्रह्मचारी है, 4 बजे आते हैं बेचारे, ठंडी तो ऐसे घर में आदत नहीं होती उठने की, और यहाँ उठना पड़ता है, कठिन पड़ता है। तो यहाँ तक है कि घर में तो ऐसा होता है कि बेटा उठ जा, 7:30 बजे तेरी स्कूल में जाना है, 7 बजे तेरी रिक्शा आने वाली है। नहीं उठते तो तुरंत 6:30 बजे, 6:45 बजे बिस्तर में से उठा के सीधा बाथरूम में डालते और सीधा पानी उसमें डालते। ये स्थिति हो गई है, और यहाँ 4 बजे उठना होता है। तो यहाँ बेचारे आते हैं तो खड़े खड़े, एक तो ऐसा धमाक करके नीचे पड़ा, क्या आवाज हुआ, तो वो गिर पड़ा, सो रहा था, खड़े खड़े सो रहा था। ये स्थिति आज की सबकी है। वास्तव में माता पिता बिगड़े हुए, बच्चे नहीं बिगड़े। माता पिता ही 6 बजे बेटा उठ जा, उठा दिया और खुद सो गए। खुद सोने वाले और उसको ऑर्डर करने वाले कितनी मानेगा, मान लेगा, लेकिन अंदर से नहीं मानेगा। तो हम खुद जागे, हम खुद सावधान हो जाए, हम सब अलर्ट हो जाए, अंदर से जागे। तो उत्तिष्ठत, उठो, जागो। अलार्म बजी, उठी जाओ, घंटी बजी, उठी जाओ। बाद में सोचेंगे क्या करना है, उठ जाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, कृतज्ञ मैं हूं, मेरी नींद अच्छी आई, जैसी भी आई, इससे भी बुरी आ सकती है, ऐसा धन्यवाद भी करो प्रभु से, और फिर अपने वडील जन, माता पिता आदि से नमन करो। तो उठ जाओ। जो देव होते हैं वो कभी सोते नहीं। सतपथ का ब्राह्मण है, उनमें कहा है, सतपथ ब्राह्मण, न वे देवा स्वपवंती, देव कभी सोते नहीं। जो अच्छे पुरुष है, जो संत पुरुष होते, जो आगे बढ़ना चाहते, वो कभी सोते नहीं, वो सदा सजाग रहते हैं, सचेत रहते हैं। जागना मतलब सचेत होना, सावधान होना, विवेकशील बने रहना। हम उठ तो जाते हैं जोश में, लेकिन साथ में होश होना चाहिए। होश के साथ, बुद्धि के साथ काम करें, विवेक के साथ काम करें, तो हमारा जागना है। तो देव कभी सोते नहीं, देव पुरुष जदा जागते रहते, सावधान बने हर क्रिया में। मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, क्या खाया, क्या आलस आ दे, क्यों ऐसा क्या मैंने खा लिया जिसे मेरे घंटी के नाद मैंने नहीं सुना। तो ये बार बार हर क्रिया के बाद करते समय और करने के बाद भी सोचता है, देखता है, अपना परीक्षण, अपना अवलोकन, अपना मूल्यांकन करता है, तो वह जागा हुआ है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो बोलते हैं, लेकिन हम अंदर से नहीं जागते रहे
तो हम जागते हुए दौड़ते हुए भी हम सोए हुए हैं। आज हम भोगवाद की ओर दौड़ रहे, कमा रहे, सांस खाने की, बिल्कुल बात करने के भी समय नहीं है। तो भोगवाद में दौड़ना, वो दौड़ना नहीं, वो सोना ही है। जहां जो जो कर्म करना है, जिस जिस स्थान में जिस जिस वो करना है, तो नहीं करते, वो हम मरे हुए हैं। दौड़ रहे फिर भी नहीं दौड़ रहे, सोए मरे पड़े हुए। तो जो देव होते वो सदा सजग होते, सावधान होते हैं, अपना लक्ष्य की ओर सदा बढ़ते ही रहे, चलते ही रहते हैं। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, ब्रह्म के पति। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म अर्थात वेद, ब्रह्म अर्थात यह जगत, ब्रह्म अर्थात जिसका स्वामी, यह जगत का स्वामी परमात्मा, और ज्ञान को भी और यज्ञ को भी ब्रह्म कहते हैं। तो वेद के रक्षक है, जो जगत के रक्षक है, जो परमपिता परमात्मा है, जो ज्ञान का अधिपति है, जो यज्ञ के मूल अधिष्ठाता, मूल आधार है, वह ब्रह्म है। वह ब्रह्म रक्षा करते हैं सरल समस्त व्यवहारों की, समस्त पदार्थों की, समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला भी। और ब्रह्म उसको भी कहते हैं जो उपदेशक है, जो आचार्य है, जो विद्वान है, जो अन्य के लिए सेवा का काम, परोपकार का काम करते हैं, और राजा को भी कर सकते हैं, जो नेतागण है वह भी ब्रह्म है। तो वो क्या बोलते हैं? उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया। यज्ञ के द्वारा देवों को जगाओ। हे आचार्यगण, हे विद्वद्गण, हे परमपिता परमात्मा, हे जगतपति, आप देवों को यज्ञ के द्वारा जगाओ, जागृत करो, बढ़ाओ। मतलब क्या? चालू रखिए। हाँ जी। तो देवों को हम कैसे जगाए? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ क्या? यज्ञ मतलब परोपकार, सेवा, जो जो श्रेष्ठ काम है, जो जो करणीय कर्म है, जिसमें परमात्मा ने विधान किया कि ये करो, और जिसमें जिसका निषेध किया है वह कभी न करे। सत्याचरण करना, धर्माचरण करना, मानवता का प्रसार करना, उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण करना, ये सारा का सारा यज्ञ है, धर्म है। तो उसको करना वह यज्ञ है। तो यज्ञ के विषय में तो बोलते हैं 3 वस्तु होनी चाहिए। देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु। देव पूजा, जो देवजन है, जो उत्तम व्यक्ति है, जो हमारे वडील है, जो अनुभव सिद्ध है, जो ज्ञान वृद्ध है, ऐसे जो व्यक्ति है, और जड़ जिसमें सूर्य है, चंद्र है, पवन देवता है, जल देवता है, नदी नाद्य आदि जो जो वस्तु है, जो हमारा परोपकार, हमारी सेवा, हमारा उत्कर्ष, हमारे जीवन का आधार बना है, वह सारे देव है। तो उनका पूजन करें, उनका यथायोग सत्कार करें, उनमें जो जो अच्छाई है उनको विवेकपूर्ण उसका सदुपयोग करें, औरों के काम में, सेवा के काम में, ईश्वर के कार्य, उनका संग्रहीकरण, एकत्रीकरण, परिग्रह कभी न करे। यह देव पूजा है। जड़ और चेतन देवता का यथार्थ सदुपयोग करे, अच्छे काम में लगाए, प्रभु के काम में समर्पित करे, यह देव पूजा है। संगतिकरण, जो जो अच्छाई है, जो जो ग्रहण करने योग्य है, वो वस्तु अग्नि में आहूत करे। जो पुष्टिकारक है, जो रोग निवारक है, जो हमारा शरीर का वर्धन करने वाला, प्राण शक्ति बढ़ाने वाला है, वैसे वैसा कार्य, वैसी वैसी औषधि
और हवन सामग्री बनाकर शुद्ध घी लेकर उनमें आहूत करे, सूक्ष्मीकरण करे, चारों ओर फैला दे, संगतिकरण करे। समाज में जो जो अच्छे है, जो जो वीर है, जो जो ब्राह्मण है, जो जो अच्छे धनिक है, जो जो सेवा कार्य भी कर रहे हैं, सारे आश्रमों को, सबको मिलजुल कर अपने उद्देश्य को, परमात्मा के कार्य को आगे आगे बढ़ाए, ऐसा संगतिकरण करे, ऐसा समन्वय करे, ऐसा सामंजस्य स्थापित करे। और दान, दान अर्थात देना, अपना संकुचित भावना हटाकर औरों के लिए विस्तार कर देना, औरों के लिए दे देना। किसी का मेहनत की मजूरी देना वो दान नहीं है, दक्षिणा देना वो भी दान नहीं है। हम कहते हैं कि ये दक्षिणा हमारे ये दान, वास्तव में दान वो नहीं है, वो तो उनका आपने मेहनत की, उसने मूल्य आपने चुकाया। लेकिन दान वो होता है हमारा कोई स्वार्थ ना हो, बस हमें करना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा है इसलिए मैं कर्तव्य भावना से करता हूँ, समर्पित करता हूँ, ईश्वर को समक्ष रख के, तो यह दान कहा जाता है। तो दान करना, तो यदि हमें यज्ञ को बढ़ाना है तो देवों को जागृत, यज्ञ के द्वारा अर्थात देवों को हमें जागृत करना पड़ेगा, अर्थात देव पूजा करनी पड़ेगी, संगतिकरण करनी पड़ेगी, दान करना पड़ेगा, तब हम अपने समाज का, हमारे राष्ट्र का और हम अपना खुद का विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें विद्या दान करना पड़ेगा, जैसा भी हो सके सेवा दान करना पड़ेगा और स्व से पर तरफ, औरों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। देव को जगाओ, केवल बाह्य नहीं, अपने में जो देवत्व है, अपने में जो श्रेष्ठता है, उसको हम जगाए। तो गीता में 16वें अध्याय में लिखा है क्या क्या देवत्व है जिसको जगाना है। अभयम सत्व समशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति पैशुनम। उसका अर्थ बता देता हूं। क्या देवत्व है जिसको जगाना है हमारे में या समाज में? अभयता, पवित्र अंतकरण होना, ज्ञान, योग में प्रवृत्ति होना, दान, इंद्रियों का निग्रह, सामूहिक यज्ञ करना, तप, रुजुता अर्थात सरलता, अहिंसा परोपकार, क्रोध नहीं करना, त्याग, शांति, चुगली नहीं करना, प्राणियों पर दया करना, मृदुता, लज्जा, चालाकी, स्वार्थ के लिए कभी नहीं करना, तेज, क्षमा, धृति, धैर्य, शौच, अद्रोह, अतिमान का अभाव इत्यादि देव भाव है। वो यज्ञ कार्य से, परोपकार भावना से, ईश्वर में समर्पित होकर, ईश्वर को नजर समक्ष रखते हुए, ईश्वर का काम मान के हम अपनी ये दिव्य संपत्ति अपने अंदर है उनको बढ़ाए और साथ साथ में जो बाह्य है वह जो वर्ण में है सदुपयोग करे और औरों के लिए वितरित भी करें। तो कहा जाता है कि उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते यज्ञेन, यज्ञ को, देवों को जगाकर आप विस्तार कर दो। हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करना मतलब हम देव वृत्ति, अध्यात्म वृत्ति, अंतकरण वृत्ति जो ईश्वर जिसमें हाँ कहते हैं, जिसमें उनको अपनाने से, ऐसे गुण अपनाने से हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है, आनंद आता है, ज्ञान रूपी महादान है, महासंपत्ति है। तो स्वाध्याय करना चाहिए। तो हम सुबह में क्या करते कि चलो सुबह में 4 बजे उठ गए, ये किया वो किया, सब हो गया, फिर 8 बजे फ्री हो गए, तो फिर 8 बजे पेपर हमने खोला, वर्तमान पत्र पढ़ना चालू किया, या तो फिर अपने मोबाइल में चलो कुछ नहीं तो मैं न्यूज सुन लेता हूँ। तो जब तक हम सुबह में, जब तक घर से बाहर नहीं निकलते 10 बजे तक, 11 बजे, तब तक किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का स्वाध्याय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे न्यूज हो, हमें
जानेंगे, ये जानेंगे, वो जानेंगे, हम कौन बनेगा करोड़पति, तो कोई बनना नहीं है। तो जो जरूरी वही जाने, उसी को जानकर हम उस वृत्ति को उभारे। मतलब प्रातः काल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, केवल व्यक्तिगत, मेरा ही, पत्नी भी उसमें शामिल ना हो, बच्चे भी शामिल ना हो, ऐसा वातावरण कम से कम 8 बजे तक तो बनाए। वर्तमान पत्र न बढ़े, फिर क्या क्या आया है वो भी हम न देखें, ऐसा भी हम मोबाइल पर कंट्रोल करें। तो इस प्रकार का करेंगे तो हम देवत्व को जगाते रहेंगे, और देवत्व को संचय करते करते वही देवत्व, वही देव हमारी रक्षा करेगा, हमें आगे ले जाएगा। तो स्वाध्याय, तो स्वाध्याय भी बहुत बड़ी संपत्ति है, दैवी संपत्ति है। तो यज्ञ के द्वारा, परोपकार के द्वारा, परोपकार करने के लिए हम जागे। बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, वो तो है ही, क्योंकि उसका मूल्य, हमें मूल्य मिल रहा है, पगार मिल रहा है। लेकिन औरों को भी मुझे मुफ्त में देना है, बिना स्वार्थ के देना है। ऐसी वृत्ति जब बनाएंगे तो उस प्रकार से हम स्वाध्याय करेंगे तो वो ईश्वर में जाने वाला वो पुष्प बनेगा। तो स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें, परोपकार करें, और वही भावना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा आपकी कृपा चाहिए, ऐसी भावना से करेंगे तो वो हमारे लिए उन्नति का कारण बनेगा। हमारी संपत्ति संस्कृत भी है, दैवी संपत्ति है। तो दैवी संपत्ति में आप कंठस्थ करो, बच्चों को करो अ आ इ ई ऊम लुक ऐ औं, ये ऐसा आप 12 कड़ी करोगे ना, तो कितना आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या अर्थ होता है, बच्चे को शायद आपको भी नहीं मालूम। लेकिन आगे जाकर जब बड़ा बच्चा होगा तो ये जो प्राथमिक है ना, वही आगे पीएचडी तक ले जाता है। 12 मूल आधार है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न, ये 12 है। ये तो इसी से ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो इसका मूल्य भी कम नहीं, ये भी एक दैवी संपत्ति। ये दैवी संपत्ति भी बच्चों में प्रवाहित करनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटाओ, बढ़ाओ, ये सब उसको सिखाना पड़ेगा। तो ये देवत्व है, ये छोटी छोटी बातें देवत्व है। हम कुछ नहीं काम है, थक गए, चलो हमने टीवी ऑन कर दिया, हमने मोबाइल देखना चालू किया, तो वास्तव में गलत नहीं है, और थोड़ा थोड़ा लेते हम 2 घंटे उसमें चले जाते हैं। तो जो देवत्व जो जिसमें लगाना चाहिए वो देवत्व नहीं। कुछ नहीं कर, थक गए तो आंखों बंद करिए, चलो हम ध्यान करेंगे, ध्यान तो नहीं करेंगे, चलो जैसे भी बेध्यानपन से भी हम गायत्री मंत्र का गान करेंगे, ओम का जाप करेंगे, कुछ नहीं तो चलो थोड़ी देर की हम सो जाएंगे, शवासन करेंगे, योग निद्रा लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, मोबाइल पकड़ लेते, टीवी ऑन कर लेते, थक गए। थकान हमारी टीवी और मोबाइल हमारी दूर करेगी, ऐसा हमने माइंड में फिट किया है, फीडिंग किया है, वो फीडिंग निकालना पड़ेगा। परमात्मा के ओम के द्वारा अच्छी बातों का स्वाध्याय करके हम रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा सोचकर, और वास्तव में ऐसा करोगे तो ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। हम अध्यात्म का पठन पाठन करते हैं कि ये तो नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ता है, भूख अभी नहीं है। लेकिन जब जब पढ़ते जाते अच्छा अच्छा मिलता है तो बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार की आदत बना, जो मेंटालिटी हमारी बनाई है कि रिलैक्स होना है तो टीवी ऑन करना, रिलैक्स होना है तो मोबाइल देखना, रिलैक्स होना है तो कुछ नहीं करना, ऐसा जो है ना, वो जो फीलिंग है ना, वो निकालना पड़ेगा। अच्छे कामों करने से, योग निद्रा करने से, ओम का गान करने से, जप करने से भी नींद नहीं आती तो नींद आ जाती है। उसमें भी श्रम पड़ता है, उसमें भी प्राण लगती है, उसमें भी शक्ति लगानी पड़ती है, लगती है। तो ऐसे हम देवों को जगाए, क्योंकि यह यज्ञ कार्य है। तो पहला है उत्तिष्ठत ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधाय, उठो, जागो, और अपने ध्येय के लिए, जो ध्येय क्या है, देवों को जगाए और यज्ञ का विस्तार करें। क्यों? क्योंकि आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय, क्योंकि प्राण शक्ति बढ़ती है, आयु वर्धय, आयु बढ़ती है। आयु कैसे बढ़ती है?
यदि हम ईश्वर जिसमें हाँ कहा है वही काम करेंगे, उसके जो आदेश का, उसका निर्देश का हम पालन करेंगे, तो वो गुण अपना से, वो कार्य अपनाने से, करने से हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, प्रफुल्लता मिलती है, जीवन शक्ति मिलती है, प्राण बढ़ता है, अर्थात हमारी आयु बढ़ती है। जितना जितना धर्म का काम करेंगे उतना उतना सुख बढ़ेगा और आयु भी बढ़ती है। अच्छे गुण प्रेम का, स्वाध्याय का, चिंतन का हम करेंगे तो उसका फल स्वरूप और परिणाम स्वरूप भी अच्छा ही सुख, आनंद, प्रफुल्लता आदि मिलेंगे। तो वो हम इसके द्वारा हम आयु हमारी बढ़ती है, स्वाभाविक बढ़ती है, हमारा प्राण स्थिर होता है, अव्यवस्थित नहीं होता, तरंगित नहीं होता। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे ईश्वर ने जो कहा है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा गण हैं, जो हाँ कहते हैं, उसी रास्ते पर जो अपनी केड़ी बनाई है, हमारा पथ प्रदर्शन किया है, उसी मार्ग पर करे तो हमें आनंद उत्साह मिलता है और आयु भी बढ़ती है। तो आयु वर्धया, देवों को जगाने से, यज्ञ कार्य करने से हमारी आयु बढ़ती है। प्राणम, आयु बढ़ने के लिए और भी है, खान पान है, संयम से रहे, औषधि का उपचार करे, आसन व्यायाम करे, हम वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, ये सब कार्य भी करेंगे, वो आयु बढ़ाना है। तो और ईश्वर का स्मरण करें साथ में तो और बढ़ जाएगा। सब कुछ करते हैं लेकिन ईश्वर छोड़ा तो सब कुछ होते हुए हम जीरो है। सबसे बड़ा उत्तम कार्य भी ईश्वर को छोड़ के करता है तो वो हमारे लिए बंधन कारक ही बनता है। जहाँ ईश्वर नहीं वहां सब कुछ होते, कुछ भी नहीं, ऐसा मान के हमें आगे चलना चाहिए। तो हम आयु बढ़ाए, प्राणम वर्धय, प्राण को भी बढ़ाए, हम दीर्घायु बने। प्राण अदीन रहे, शतम जीवे में शरद, अदीना श्याम शरद, अदीन रहे, हम जिए तो सरा, आयु भी बढ़ाए लेकिन क्षमता पूर्वक प्राण के साथ, एक जीवन शक्ति के साथ जिए, ऐसा करें। ऐसा बहुत सारे व्यक्ति है, हाथ पैर सुन हो गए लेकिन माइंड ठीक है, तो सोते सोते जो अपने गीता के हैं ना, जो मेन संत है प्रभु चरण जी के, ऐसा कुछ नाम है, तो वो सोते सोते गीता का श्लोक बोलते थे और वो उनका रिकॉर्डिंग किया जाता था अंतिम समयों में, अंतिम 2-4 दिनों में या तो महीने में। तो वो सोते सोते आईसीयू में दाखिल होंगे फिर भी वो बोलते थे, माइंड ठीक था तो बोलते थे, उनका अनुवाद वो सब लिखते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। तो अंतिम घड़ी तक, अंतिम प्राण तक वो आदमी कर सकता है यदि करना चाहे। हाथ चले गए, पैर चले गए, नहीं हिल रहा है लेकिन वाणी हिल रही है और ठीक माइंड है सामान्य रूप से, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जेके सीमेंट, उनके जो मैनेजर थे उनका लकवाग्रस्त हो गया तो वो बिल्कुल पथारीवश हो गए, तो लेकिन उसके पास विद्या थी तो 2-4 को बच्चे को पढ़ाया कॉलेज के, वो अच्छा आगे बढ़कर वो पीएचडी भी कर लिया और नौकरी भी लग गई कलेक्टर या तो इस प्रकार की ऊंची, तो और भी आने लगे। तो जो जीते जी नहीं किया वो शयन करते हुए बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जैसे बना, बहुत ऊंचा काम किया। तो इस प्रकार का भी प्राण को बढ़ाना चाहिए। समय मेरा हो चुका है, अभी तो आधा तक पहुंचाऊं, तो लीला बहन जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, आपने सभी ने सुना। ओ लीला बहन जी आप प्रारंभ करिए। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है,
उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करें। आदरणीय मुनि जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताएं, अभी अभी मुनि जी ने देव यज्ञ के विषय में, ब्रह्म यज्ञ के विषय में बहुत सारी बातें बताई। ऐसे मनुष्य की 3 प्रकार की स्थितियां होती है। एक होती है असुरत्व, एक होता है मनुष्यत्व और दूसरा होता है देवत्व। यदि हम मनुष्यत्व में रहेंगे तो मीडियम है, मध्यम है, लेकिन इससे भी मनुष्य के गुणों को छोड़कर राक्षसी गुणों को अपनाएंगे, असुरों के गुणों को अपनाएंगे तो हम असुरत्व में जाएंगे, और देवों के गुणों की ओर जाएंगे तो देवत्व की ओर जाएंगे। तो हमारे पंच महायज्ञ क्या है? हमें मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाने वाली क्रिया है। ब्रह्म यज्ञ जैसे अभी बताया ना मुनि जी ने, संध्या, उपासना, ईश्वर का ध्यान। महर्षि दयानंद ने कहा है कि प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को सुबह और शाम ब्रह्म यज्ञ करना है, संध्या उपासना करनी है। ये हमारा नियम होना चाहिए, प्रतिदिन का हमारा एक खुराक है। क्योंकि हमारी आत्मा कब विचलित हो जाती है, कब नीची परिस्थिति में चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। उनको उच्च स्थिति में बनाए रखने के लिए हमें ईश्वर की सहायता चाहिए, ईश्वर का संग चाहिए, ईश्वर का सानिध्य चाहिए। तो संध्या उपासना से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, संसार में हम एक दूसरों के सहयोग के बिना जी नहीं सकते। हमें हर एक किसी ना किसी का आश्रय चाहिए। माता पिता को संतानों का आश्रय चाहिए बड़ी अवस्था में, संतानों को छोटी अवस्था में माता पिता का आश्रय चाहिए, गुरुजनों को शिष्यों का आश्रय चाहिए, शिष्यों को गुरुजन का आश्रय चाहिए, व्यापारी को ग्राहक चाहिए। एक छोटे मोटे काम के लिए हमें घर में भी हमें कर्मचारियों की सहायता चाहिए। एक रोटी भी हमारी थाली में आती है तो कितनों की सहायता से आती है। लेकिन इन लौकिक सहायताएं, लौकिक आश्रय कभी हमें मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, ठीक प्रमाण से मिलता है तो हम संतुष्ट हैं, कभी कम भी मिलता है। आज संतानें शिकायत करती है कि माता पिता की हमने सेवा की, अच्छा काम किया, शुश्रूषा की, लेकिन माता पिता ने हमें इतनी संपत्ति नहीं दी, अपनी संपत्ति नहीं दी। माता पिता शिकायत करते हैं कि संतानों ने हमारी सेवा ठीक प्रकार से नहीं की। तो इसी प्रकार कोई भाई भाई में ऐसा होता है, तो हर एक में असंतोष रहता है थोड़ा सा। कभी जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, दुख की परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन दुख की परिस्थिति में क्या होता है कि मनुष्य को दुख लगता है। दुख आता है तो यदि उनकी सहायता के लिए कोई सहायता मिल जाती है, किसी का सहयोग मिल जाता है तो थोड़ी सांत्वना रहती है। मान लो कि किसी को अचानक धन की आवश्यकता पड़ गई, तो उसी समय वो एकदम तनाव में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, तो उसी समय कोई उसको मदद करने वाला साथी मिल जाता है तो एक सधियारा रहता है कि नहीं, चलो वो व्यक्ति है, मुझे मदद करेगा। इसी प्रकार कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि जहाँ किसी की सुरक्षा रक्षा के लिए हमें सहायता चाहिए किसी को, तो उसी के पीछे 2-3 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, तो उसको चिंता नहीं होती कि चलो मेरे पीछे मुझे मेरी रक्षा करने वाले लोग हैं। तो लेकिन जो लौकिक व्यक्ति होते हैं, जो हमारे लौकिक मनुष्य हैं, भाई है, मित्र है, पिता है, पुत्र है, उनका सामर्थ्य सीमित है, उनका सहयोग भी सीमित है। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख की परिस्थितियां ना आए, ऐसा होता है नहीं, दुख तो आएंगे ही, लेकिन व्यक्ति ईश्वर से हमें क्या मांगते हैं? हम ईश्वर से हम ये नहीं मांगते कि हमारे जीवन में दुख ना आए, हम मांगते हैं कि दुख आए लेकिन दुख को सहने की शक्ति भी हमें देना। तो हमें ऐसा लगे कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा दुख बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ईश्वर का सामर्थ्य, उनकी सहायता लौकिक मनुष्यों की सहायता से अनेक गुना है।
तो वो सदा मिलने वाली है, कभी ना मिले मिले मनुष्यों की तरह ऐसी नहीं है। ईश्वर की सहायता सामर्थ्य असीमित है और वो हमारे साथ है और सदा है और हमेशा हमें मिलने वाला है। महर्षि दयानंद का वाक्य है कि पहाड़ जैसा दुख आता है तो भी इस परिस्थिति में हम विचलित नहीं होते। इतना हमें शक्ति, इतना हमें बल, आत्मबल मिलता है, वो कहीं छोटी उपलब्धि है। तो परमपिता परमात्मा की उपासना से हमें इतना सारा सामर्थ्य भी मिलता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सामर्थ्यशाली है और हमें इतना बल देता है। तो हमें जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है, परिस्थितियां आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है सामने, लेकिन हम विचलित नहीं होते। उसी समय उसी परिस्थिति में से आसानी से गुजर जाते हैं। अपनी आंतरिक परिस्थिति में हम सम बने रहते हैं, ठीक बने रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ईश्वर की उपासना करने की। साथ साथ परमपिता परमात्मा तो पवित्र हैं, उनका गुणों का चिंतन करते जाते हैं, उनको कर्मों को देखते जाते हैं, उनके स्वभाव को देखते जाते हैं, तो हमारे अंदर भी पवित्रता का भाव आता है। क्योंकि हमारा अंतःकरण और ये सांसारिक अविद्या आदि जो संस्कार हैं, वो हमें पल पल अपवित्र करते रहते हैं। अभी मुनि जी ने कहा कि हर समय हम ईश्वर को साथ में रखेंगे तो ईश्वर की सहायता से हम अपवित्रता से बचे रहेंगे। ये भी हमारी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब हम अपवित्रता से बचे रहेंगे, हमारे मन बुद्धि अंतःकरण, हमारे विचार पवित्र रहेंगे, तभी हमारे कर्म पवित्र बन पाएंगे। तो इसी प्रकार हमें ईश्वर की उपासना से, ब्रह्म यज्ञ से बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। और अभी देव यज्ञ की जो मैंने पहले चर्चा की थी, आचमन मंत्रों की चर्चा की थी कि एक पवित्रीकरण है। आचमन मंत्र क्या है? जल जैसा पवित्र पदार्थ से हम ईश्वर के सामने संकल्प ले रहे हैं कि तेरी रक्षा में हम सुरक्षित तो हैं। ऊपर से नीचे से बिछाने वाली चादर है, ओढ़ने वाला उपरना है और हम सुरक्षित हैं। फिर हम ईश्वर से, अमृत स्वरूप ईश्वर से, जो कभी मिटन मरने वाला नहीं है, सदा रहने वाला है, ऐसा ईश्वर हमारा साथी तो हमारी रक्षा कर रहा है। तो हम इस ईश्वर की सुरक्षा में जो हम ये देव यज्ञ कर रहे हैं, तो उसकी पहले हम आचमन कर रहे हैं, तो एक पवित्रीकरण है। हम एक पवित्रीकरण का संकल्प ले रहे हैं कि हम जैसे सुबह इस पवित्र कार्य को करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें पवित्रता चाहिए ही चाहिए। पवित्र अंतःकरण से ही हम पवित्र कार्य कर पाएंगे और हमारा सारा दिन का व्यवहार सदा हमेशा पवित्र रहे, यही संकल्प के साथ हम आचमन कर रहे हैं। और अंग स्पर्श में भी यही है कि परमपिता परमात्मा ने जो अमूल्य चीजें हमें मिली है, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। अनेक शुभ कर्मों के बाद में हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। ये उपलब्धि हमें इस ठीक कार्यों में लगानी है। आंखों की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की, चखने की शक्ति, सारी शक्तियां मुझ में विद्यमान है। इन शक्तियों का जितना मैं प्रयोग करूं, जितना मैं लाभ ले सकूं इस जीवन में, ले लूं। यही विचार से हमें इन अंगों को स्पर्श करते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है। तनु यानी बाहर का अंत शरीर और तन्वा मानी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर और मेरा स्थूल शरीर, दोनों शरीर को मैं स्वस्थ पवित्र रख पाऊं, क्योंकि दोनों प्रकार का पर्यावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए, बाह्य पर्यावरण और आंतरिक पर्यावरण, तब जाके हम पवित्र कार्य कर पाते हैं। तो अभी हम इन परमपिता परमात्मा की कृपा से जो देव यज्ञ करते हैं, तो उसी समय हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, अग्नाधान मंत्र करते हैं। बीच में जो स्तुति, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र महर्षि दयानंद ने चारों वेदों में से जो 8 मंत्रों को नियुक्त किया है, इस मंत्रों पर भी हम उच्चारण करते समय, बोलते समय, मंत्र यानी मननाथ, इससे जितना चिंतन किया जाए इतना कम। तो इन मंत्रों की चर्चा हमने कर चुके हैं, तो मैं इस मंत्रों को अभी नहीं ले रही हूँ। हम ओम भूर्भुवः स्वः से जो अग्नाधान कर रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, अग्नाधान नहीं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। तो अग्नि मिले, जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, मैं अग्नि का उपासक हूँ।
अग्नि यानी ईश्वर, ईश्वर का नाम भी अग्नि है क्योंकि वो भी प्रकाशवान है। उस ईश्वर में ज्ञान का प्रकाश है, भौतिक प्रकाश नहीं। यदि भौतिक प्रकाश ईश्वर में होता तो संसार में कहीं अंधेरा होता ही नहीं। तो इस ईश्वर में जो ज्ञान का प्रकाश है, ईश्वर का भी मैं उपासक हूँ। केवल अग्निहोत्र को महर्षि दयानंद ने भौतिक नहीं समझा है, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा है। ओम भूर्भुवस्व बोलते समय हम उस ईश्वर को भी याद कर रहे हैं कि जो प्राणों का प्राण है, जो दुख हरने वाला है, जो सुख देने वाला है। तो इन ईश्वर के याद करते हुए मैं इस दीपक को प्रज्वलित कर रहा हूँ। उपासक माँ कह रहा है कि यजमान कह रहा है कि मैं दीपक को प्रज्वलित कर रहा हूँ। दीपक को प्रज्वलित करते समय भी हम भौतिक अग्नि को भी साथ में ले रहे हैं। संसार में 3 प्रकार के लोक है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और धूलोक। तीनों लोकों में अग्नियां हैं। तो अग्नि, पृथ्वी लोक में अग्नि है, ये तो हम सब देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि इस अग्नि से हम रसोई भी करते हैं, हम गाड़ियां भी चलाते हैं। इस अग्नि से, विद्युत से हम कई सारे उद्योग भी हमारे चलते हैं। तो ये भौतिक अग्नि भी इतनी उपयोगी है। और हमारे शरीर में भी अग्नि है। जैसे हम कहते हैं नहीं कि जात वेद नाम ईश्वर का भी है और ईश्वर अग्नि का नाम भी ईश्वर है। हम अयंत इद्म आत्मा जात वेद मंत्र बोलते, तो इसमें भौतिक अग्नि को भी लेते हैं और ईश्वर को भी लेते हैं। जाते जाते विद्यते यानी जात वेद, जो हरेक प्राणी के अंदर, जाते जाते हरेक प्राणी के अंदर वो विद्यमान है, ऐसा ईश्वर। और हरेक प्राणी के अंदर जो अग्नि भी विद्यमान है, भौतिक अग्नि भी विद्यमान है। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर हम कहते हैं कि जठराग्नि, जठराग्नि है, तब तो हमारा जो मुंह से खाते हैं सारा रस रक्त मांस बनता है। तो इस अग्नि के कारण ही हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जीवा चख रही है, आदि सारी इंद्रियां काम कर रही है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम गति भी कर रहे हैं, हाथों से काम भी कर रहे हैं। तो इन अग्नि जब कम हो जाती है, हम सब अनुभव करते हैं कि वृद्धावस्था आती है, तब जाके हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है। तो उसी समय हमारी पाचक अग्नि भी मंद पड़ जाती है, खाना भी हम इतना नहीं खा पाते, पचता नहीं है, आंखों में देखना कम हो जाता है, कानों में सुनना कम हो जाता है। ये सारी क्या निशानियां हैं? यही बता रही है कि हमारी अग्नि धीरे धीरे शिथिल हो रही है, मंद हो रही है। तो जब प्राणांत होता है, जो प्राण पूर्ण रूप से निकल जाते हैं आत्मा के साथ, तब अग्नि तत्व बिल्कुल बंद हो जाता है और शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये अग्नि है, पृथ्वी लोक की अग्नि है। अंतरिक्ष की अग्नि क्या है? अंतरिक्ष की अग्नि बिजली है। आज वैज्ञानिक कहते हैं और साइंस ने भी कहा है कि हवामान में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जमीन को उर्वरा बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। धरती को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत उपयोगी है। लेकिन हवामान में जो नाइट्रोजन है वो धरती की उर्वरा शक्ति तब बढ़ा सकता है जब बिजली के साथ धरती पर आता है। तो ये परमपिता परमात्मा का कैसा अद्भुत क्रिया है कि बिजली के साथ जब नाइट्रोजन धरती पर आता है तो धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ये अंतरिक्ष की अग्नि है, वो भी अत्यंत जरूरी है। और धूलोक की अग्नि तो सूर्य है, सूर्य के बिना जीवन नहीं है। तो सारी वृक्ष वनस्पतियां और सारी जीव सृष्टि सूर्य की कारण ही है, क्योंकि दिन और रात ऋतु आदि का होना सूर्य के कारण। तो इन तीनों अग्नियों को हम याद कर रहे हैं कि ईश्वर की अनुपम कृपा है कि परम पिता परमात्मा ने एक अग्नि तत्व जैसा अद्भुत तत्व, 5 तत्व बनाए, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इसमें अग्नि तत्व ऐसा बनाया है कि इस अग्नि तत्व के माध्यम से हम दूसरे देवों को, जो अभी कह रहे थे ना मुनि जी के, देवों को ही पूजा करना। देव पूजा है ये अग्निहोत्र, क्या है? हमारी देव पूजा है, देवों की पूजा है। जड़ देवों की भी पूजा है और चेतन देव हमारे विद्वान है, हमारे माता पिता है और समाज के अग्रणी लोग है, जो भी सेवा के कार्य करते हैं, उन सारों को हम यज्ञ में बुलाते हैं, तो उनकी भी पूजा है, उनका भी सम्मान करना है।
और ये अग्नि देवता के माध्यम से हम दूसरे चारों देवों को जो यज्ञ की अग्नि में हम देते हैं, वो अग्नि अपने पास नहीं लेती। आज सामान्य लोग तो कहते हैं कि ये फूंक देना क्या, इससे क्या लाभ है? इतना घी, इतनी सामग्री, अमूल्य पदार्थ आप लोग अग्नि में डाल देते, इस क्या क्या लोग समझते नहीं है इनके पीछे का साइंस, इनके पीछे का विज्ञान। आज विज्ञान ने भी ये प्रूव कर दिया है कि अग्निहोत्र से कितना फायदा होता है। तो इसी प्रकार अग्निहोत्र के माध्यम से हम इन देवों की पूजा करते हैं। तो इन देवों की पूजा यानी देव पूजा होती है और हम विद्वानों की भी पूजा करते हैं। तो हम भूर्भुवस्व प्रदीप अग्नि को करते हैं और दोबारा बोलते हैं कि ओम भूर्भुवस्व धौरिव भूमना पृथ्वी वरिमण्या तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्ना दाया दधे। या फिर से भूर्भुवस्व आया है। तो परम पिता परमात्मा से हम कह रहे हैं कि ओम भूर्भुवस्व, ये मेरा शरीर है, ये पंच तत्वों से बना हुआ, ये स्थूल शरीर है। इस शरीर में ही मुझे नहीं रहना है, शरीर से ऊपर उठना है। भूव यानी हमारे आत्मा की ओर हमें चलना है, आत्मा को जानना है। हम संध्या के मंत्र में भी बोलते नहीं, उदयम तमसस्परी स्व, हमें ऊपर उठना है अंधकार से। इस प्राकृतिक शरीर है, प्रकृति की चीजें हैं, वो इसमें जड़त्व है, अज्ञानत्व है, लेकिन इससे हम ऊपर उठकर चेतन आत्मा की ओर जाना है, शाश्वत को पकड़ना है। ये शरीर नश्वर है। आज हम जैसे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीवा से चखते हैं, हाथों से काम करते हैं, सारा व्यवहार करते रहते हैं और मैं फला व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा, हम शरीर भाव में जीते हैं, खाते पीते संसार के व्यवहार करते, लेकिन आत्मा हूं मैं, वास्तव में हम आत्मा हैं। हम सब जानते हैं मोटे रूप में कि हम आत्मा है, लेकिन आत्म भाव में जीते कहाँ है? हम तो शरीर भाव में ही जीते, शारीरिक संबंधों में ही जीते, शरीर के विषयों की पूर्ति करते रहते, इसमें ही आनंद लेते रहते। आत्मा भूखा है, आत्मा प्यासा है, उनके संतुष्टि के लिए हमें आत्म भाव में जाना है। व्यवहार करते समय, संसार के संबंधों को निभाते समय हमें ये देखना है कि ये तो हमारे कुछ समय के लिए, जीवन के जो कुछ वर्ष हैं, हम एक ऐसे नाटक के मंच पर हैं। हर एक का अपना अपना रोल है, किसी का माता का है, किसी का पिता का है, पति का है, पत्नी का है, बेटे का है, जो भी रोल है हमारा वो निभा रहे हैं, लेकिन ये शरीर के संबंध हैं। शरीर के पूरे होते ही सारे संबंध पूरे हो जाएंगे। आत्मा का तो शाश्वत है, आत्मा इस शरीर में रहेगा तब तक ये संबंध है। तो इसी संबंधों को हमें शाश्वत नहीं मानना है, हमें आत्मा को शाश्वत मानकर आत्म भाव में जीना है। हमें ऊपर उठना है, हमें इतना ऊपर उठना है, आत्मा का कल्याण करते हुए, आत्मा की उन्नति करते हुए इतना ऊपर उठना है कि हम उस ब्रह्मत्व को, उस ब्रह्म को जान पाए। तो आत्म तत्व को जानने के लिए मोटे रूप में तो हम कहते हैं ना, गीता में भी कहा है कि उस आत्मा को कोई नष्ट नहीं करता, कोई जला नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकता। सामान्य रूप से इतना जानते हैं, लेकिन आत्मा के कई गुण हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि आत्मा का परिचय, आत्मा के गुणों के बारे में थोड़ा सा जानना हो, तो मैंने एक आत्मा ऐसा अच्छा सा वो एक लेख पढ़ा। इसमें क्या था, आत्मा की आत्मकथा। आत्मा बोल रहा है कि मैं कौन हूं। तो ये अच्छे से पॉइंट है, मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि आत्मा बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ। अपने आप को पहचाने। हम कहते हैं ना, अपनी पहचान देते हैं, तो मैं फला, अपना नाम देते हैं, अपने पिता का नाम देते हैं, अपने जो भी डिग्रियां प्राप्त की है वो बोलते हैं, क्या करते हैं वो बोलते हैं, पर अपनी सही पहचान क्या है? हमारी सही पहचान हम आत्मा है। तो हमारी पहचान आत्मा बता रहा है कि मेरी आत्मकथा क्या है, आत्मा की आत्मकथा। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया है, मैं अणुरूप एक सत्तात्मक चेतन पदार्थ हूं। मैं चेतन पदार्थ हूं। संसार में दो ही चेतन पदार्थ हैं, एक ईश्वर है, दूसरा आत्मा है। तो
इस आत्मा भी पदार्थ है और ईश्वर भी पदार्थ है, लेकिन आत्मा कैसा पदार्थ है? अणुरूप। हमारे स्वामी जी समझाते थे ना कि हमारी बाल के अग्र नोक का कितने, ऐसे तो एक कल्पना होती है, ऐसे किया नहीं जा सकता, 10,000 टुकड़े कर दो, इसमें छोटा सा छोटा टुकड़ा, ये अणु अणु इतना छोटा है, इतना आत्मा छोटा है। इसलिए तो आत्मा जब प्राणांत होता है तो शरीर के कोई भी सूक्ष्म छिद्र में से निकल सकता है, क्योंकि वो इतना छोटा है और इतना निराकार है। जैसे परमात्मा निराकार है, आत्मा भी निराकार है, हमें दिखाई भी नहीं देता, पास में बैठे बंधु बांधव सगे संबंधी कोई नहीं देख पाता, और इतना सूक्ष्म आत्मा है। लेकिन इस सूक्ष्म आत्मा की शक्ति को देखो, सूक्ष्म आत्मा जब शरीर में रहता है तो सारा शरीर कार्य कर सकता है। इस सूक्ष्म आत्मा की शक्ति से हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज एक सूक्ष्म आत्मा की शक्ति से संसार में देखो भौतिक उन्नति भी कितनी कर ली है और आध्यात्मिक उन्नति भी कितनी कर ली। तो ये सूक्ष्म आत्मा इतना शक्तिशाली है, लेकिन हमारा आत्मा फिर भी अल्पज्य है, तो वो परमात्मा कितना शक्तिशाली होगा। हम तो बिल्कुल इसके सामने अल्पज्य हैं, अल्प शक्ति वाले हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं। तो हम अनुरूप एक सत्तात्मक चेतन पदार्थ हूं और मुझ में सच्चिदानंद ईश्वर ओतप्रोत हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर संसार की हर एक वस्तु पर आच्छादित है। जैसे कपड़े में कोई वस्तु लपेटी हो तो कपड़ा उस वस्तु के आसपास पूरा लपेटा हुआ है। जैसे पानी में कोई चीज हम डालते हैं तो पानी इसके आसपास पूरा है, इसी प्रकार परमात्मा हमारे आसपास संसार की हर एक चीज में पूर्ण रूप से लपेटा हुआ है। तो ईश्वर संसार की हर एक चीज में आच्छादित है। इतना ही नहीं, ईश्वर मेरे आत्मा के अंदर इतना सूक्ष्म होते हुए परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, और सूक्ष्म परमात्मा आत्मा के अंदर भी ओतप्रोत है। और दूसरी बात बताई गई, मैं अनादि अजर अमर अल्पज्य अल्प शक्तिमान हूं। आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे गला नहीं सकता, हवा मुझे सुखा नहीं सकती, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। मैं जन्म मरण एवं मोक्ष के चक्कर में घूमता रहता हूं, अनेकों जन्मों में घूमता रहता हूं। कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी छोटा जीव बना, कभी बैक्टीरिया बना, कभी वायरस बना, कभी मनुष्य बना, कभी मनुष्य वृक्षों की योनियों में गया। जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता हूं और कभी मोक्ष में भी जाता हूं। हमारे स्वामी जी कहते हैं ना कि हम सब मोक्ष में जाके आए, क्योंकि हमारे व्यक्ति मात्र की इच्छा होती है कि मुझे पूर्ण सुख मिले। यही इच्छा बता रही है कि हमें पूर्ण सुख यानी दुख रहित सुख की जो कामना है, जो सुख हमने भोगा है मोक्ष का सुख, वो की कामना ही हमारी बता रही है कि हम मोक्ष, क्योंकि अनादिकाल से संसार चल रहा है। तो इनमें आत्मा तो हम कल्पना करें कि इन समय के बाद, कुछ सालों के बाद हम कौन सी योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये सारा हमारे कहते हैं कि इस जीवन का जो भी समय, अमूल्य समय, इस समय में जो हम अपने कहते हैं कि भविष्य की चिंता करो। जो बच्चा पढ़ता है तो कहते हैं कि अभी एग्जाम आ जाएंगी, इतना ही दिन बाकी है, तुम तैयारी करो। तो हम क्या मृत्यु की तैयारी करते हैं? हम अगले जीवन की तैयारी करते हैं? उसकी तैयारी करें, हम जो साथ में ले जाने वाली चीजों की तैयारी करें। हमारी यात्रा आने वाली है, इस यात्रा में जो हमें साथ देने वाली है उन चीजों की तैयारी करें, क्योंकि हमें अगला जीवन भी अच्छा मिले। हम वैदिक परिवार में जन्म लिया है तो आगे भी हमें चाहिए कि हमें इस वेदों के विचार वाला परिवार मिले और हमारी यात्रा आगे चलती रहे। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें इस जन्म मरण के चक्कर में घूमती हुई आत्मा हूं तो अनादि, क्योंकि मैं कभी नष्ट नहीं होती, अमर भी हूं परमात्मा की तरह, और अजर भी हूं, मैं कभी जीर्ण नहीं होती। मेरा शरीर जीर्ण होता है लेकिन मैं आत्मा जीर्ण नहीं होती सदा से। मैं क्लेशों, अच्छे बुरे कर्मों, कर्मफल और संस्कारों से युक्त होता रहता हूं। जो कहते हैं ना 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों से हमारे अंदर वो क्लेश हैं। जो योगी व्यक्ति होते हैं वो क्लेशों से विमुक्त होने का प्रयास करते हैं, वो क्लेशों को कम करते हैं, अपनी अविद्या को कम करते हैं, क्योंकि वो मुक्ति के मार्ग पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अच्छे बुरे कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं संसार में, हर एक कर्म का नोट डाउन हो रहा है।
हर एक कर्म का वो परमात्मा हर एक क्षण उसका काउंटडाउन हो रहा है। और कर्म फल, इस कर्म फल से हम तीनों कालों में कभी भी नहीं बच सकते और उनके संस्कार तो हमारे साथ आने वाले ही है। इसलिए वो आत्मा कह रहा है कि मैं युक्त होता रहता हूँ। मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, सत्वर, तम, प्रकृति, महत्व, तद, अहंकार, सूक्ष्म भूतों एवं स्थूल भूतों से पृथक हूँ। मैं ना शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, ना मैं इंद्रिया हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ये सत्वर तम से भी मैं अलग हूँ। सत्वर तम प्रकृति है, ये प्रकृति से भी मैं अलग हूँ और महतत्व अहंकार से भी मैं अलग हूँ। स्थूल भूतों से, सूक्ष्म भूतों से मैं अलग हूँ। आत्मा इन सारी चीजों से अलग है। प्रकृति को छोड़ इन सब पदार्थों का नाश, बनना बिगड़ना होता रहता है, परंतु मेरा नाश नहीं होता। इन चीजों का तो नाश होता रहता है पर मेरा नाश नहीं होता। और मेरे गुण क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, स्वभाव, स्वाभाविक गुणों वाला हूँ। आत्मा के गुण है कि जहां जहां इच्छा है वहां आत्मा है। जड़ वस्तु में कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन चेतन जो छोटा सा पशु भी है उसमें भी इच्छा होती है, खाने की, पीने की, घूमने की, और प्रयत्न भी इसके लिए करता है। द्वेष भी, जहाँ दुख मिलता है उसके प्रति द्वेष है। और ज्ञान हमारा भी थोड़ा अल्पज है लेकिन है। और इन स्वाभाविक गुण है, इन स्वाभाविक गुण हर एक आत्मा के साथ रहेगा। प्रकृति के संपर्क में आकर सुख दुख भोगता हूँ। आत्मा के अंदर सुख दुख नहीं है, प्रकृति के संपर्क में आकर मैं सुख दुख भोगता हूँ। प्रकृति के गुण है सुख और दुख। जो प्रकृति से जिस चीज से हमें सुख मिल रहा है उसमें सुख की अनुभूति है, जिसमें दुख मिल रहा है उसमें दुख की अनुभूति है। और ईश्वर के संपर्क में आकर मैं आनंद को भोगता हूँ। तो ये आत्मा के थोड़े से गुण मैंने बताए, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ समय पूरा हो गया है तो यहाँ मेरी बात को पूरी करती हूँ। इति ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। तो अभी समय भी हो चुका है, तो अपने कुंभ मेला तो अभी गया, लेकिन प्रयागराज से शंकर जी आप शांति पाठ और जय घोष करें। सबको इस व्याख्यान माला में सम्मिलित सभी माताओं, बहनों, भाइयों को नमस्ते। शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। आवाज जा रही है? शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु बिरजानंद सरस्वती बिरजानंद जी की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति चलती रहेंगे, झंडा ऊंचा रहेंगे, आज समाज अमर रहेगा, सत्यार प्रकाश अमर रहेंगे। ध्वनि वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। कल हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी का व्यवहार भानु पर वक्तव्य रहेगा। 4 बजे पुनः मिलते हैं कल शनिवार। मुंबई का प्रोग्राम, हाँ जी, प्रोग्राम है ना, वहाँ जाना है।
अगले शुक्रवार को